यूपी में एक ही नियम चलता है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। इस बार भी रमजान में यूपी में किसी मस्जिद से शोर शराबा नहीं हो रहा है क्योंकि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। अब तो भाईजान लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवा रहे हैं, सिफारिशें लगवा रहे हैं, लेकिन योगी के सामने लाउड स्पीकर पर कोई लॉबिंग काम नहीं आई। शुरू हुआ रमजान, बिना लाउड स्पीकर के अजान। योगी ने जो कहा, भाईजान ने ठीक वही किया। जितने भी बड़े बड़े माइक लगे हुए थानों पर, वे सब उतार करके रख दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में रमजान पर मस्जिदों से शोर बिल्कुल बंद है। भाईजान ने रमजान में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार कर रख दिए हैं, लेकिन उन्हें लाउड स्पीकर की बहुत याद सता रही है। शायद इसीलिए लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग करवाई जा रही है। मंत्री जी, अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। यह है समाजवादी पार्टी के एमएलसी कमाल अख्तर। इन्होंने रमजान के महीने में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने की डिमांड योगी सरकार के सामने रखी है और इसके लिए सहारा लिया है विधानसभा की कार्यवाही का। समाजवादी पार्टी के एमएलसी को योगी सरकार के मंत्री ने क्या जवाब दिया, सुनिए। ये सुप्रीम कोर्ट का मान्यवर आदेश है कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर न बजाया जाए। 10 बजे बाद शादियों में भी जहाँ कहीं बजते हैं, जो इंस्पेक्टर जाके बंद कराता है। अगर कोई कंप्लेंट करता है, कहीं पर भी कोई इस प्रकार की स्थिति आती है मान्यवर, उसको बंद होता है। हम किसी की जो आपकी धार्मिक आस्थाएं मान्यताएं हैं उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन मान्यवर ये परंपरा कब की है? ये परंपरा तब की है जब मान्यवर घड़ी नहीं हुआ करती थी। लोग पिछले कुछ सालों में यूपी में मस्जिदों से शोर करने वाले लाउड स्पीकर मीनारों पर नहीं बल्कि पुलिस थानों के अंदर शोभा दे रहे हैं या फिर मस्जिदों के अंदर बंद कमरों में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मस्जिदों से ही लाउड स्पीकर उतरे हैं, मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट के लाउड स्पीकर वाले नियम को यूपी में अक्षरशः लागू करवाया है। अब ऐसे वक्त में लाउड स्पीकर लगाने की मांग समाजवादी पार्टी की ओर से की जा रही है, जब यूपी बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं। रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में, जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो। लाउड स्पीकर के शोर पर पाबंदी सभी धर्मों के लिए है, लेकिन मौलाना को लग रहा है कि सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर रही है। जिस तरह से सरकार सिर्फ मुसलमानों पर अपना रौब जमाने के लिए लाउड स्पीकर मस्जिदों से उतरवा रही है, ये चीज़ मुसलमानों को अब सोचना क्या है। मुसलमान तो जानते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ विचारधारा की सरकार है, इसलिए ऐसा ये कर रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए कि हम धार्मिक स्थलों के माइकों को तो कम कर देते हैं, लेकिन जो जरूरी है, जिनको हमें बंद करवाना चाहिए, कम करवाना चाहिए, शादी ब्याहों में और ये बारातों में इतना शोर शराबा होता है, उसको कम करवाना चाहिए, वो नहीं हम कम करवाते। सवाल है कि आज के आधुनिक जमाने में तरावीह या फिर सहरी का समय बताने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत क्यों है? अब तो सबके हाथ में स्मार्टफोन है, जिसमें आसानी से तरावीह की नमाज और सहरी का समय देखा जा सकता है। मौलाना सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन उन लोगों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउड स्पीकर के शोर से समस्या है। उन छात्रों से पूछना चाहिए जिन्हें लाउड स्पीकर के शोर से परेशानी होती है। उनका ख्याल अगर होता तो शायद लाउड स्पीकर के लिए लॉबिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहीं पत्थर, कहीं चप्पल तो कहीं धमकी। महाशिवरात्रि के दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें एक मुस्लिम महिला बुर्का पहनकर न सिर्फ कावड़ यात्रा में शामिल हुई बल्कि माथे पर तिलक और कांधे पर कावड़ लेकर शिव भक्ति में डूबी हुई नजर आई। जानते हैं, बुर्के वाली शिव भक्त का नाम तमन्ना मलिक है, लेकिन अब उसी बुर्के वाली शिव भक्त को जिंदा जलाने की, जहन्नुम भेजने की धमकियां दी जा रही हैं कट्टरपंथियों के जरिए। ये रिपोर्ट देखिए और खबर समझिए। कट्टरपंथी बहुत आग उगल रहे हैं।
कि जिंदा मार देंगे, जला देंगे, अच्छा नहीं किया, ये है वो है, जहन्नुम का रास्ता दिखाएंगे इसको। ये वही बुर्का वाली शिव भक्त है जो हरिद्वार से संभल तक न सिर्फ कांवड़ यात्रा में शामिल हुई थी, बल्कि कांवड़ियों के जत्थे में माथे पर तिलक और कंधे पर कांवड़ लेकर चलती दिखाई भी दी थी। मगर बुर्का पहनकर शिव भक्ति करने वाली तमन्ना मलिक आज खौफ में है। जानते हैं क्यों? दरअसल संभल की बुर्का वाली शिव भक्त तमन्ना मलिक को जान से मारने की, जिंदा जलाने की और तो और जहन्नुम भेजने की धमकी दी जा रही है, वो भी कट्टरपंथियों के जरिए। जी नहीं, दहशत वाली बात तो अब ये इन कट्टरपंथियों ने फैला दी है। अब तक तो कुछ नहीं थी, अब ये इन्होंने इतना आतंक फैलाया है। जो ये कट्टरपंथी बैठे हुए हैं, क्या उनके पीछे से जो मुस्लिम लोग हैं वो भी सब उल्टे सीधे सोशल मीडिया वगैरह कमेंट कर रहे हैं, जब इन्होंने आतंक इतना फैला रखा है ज्यादा। यही कहना चाहूंगी कि मेरे 2 बेटे हैं और ये भी बाहर जाएंगे तो हमें थोड़ी सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कट्टरपंथी बहुत आग उगल रहे हैं। सोशल मीडिया पर कट्टरपंथी ब्रिगेड बुर्के वाले शिव भक्त के खिलाफ जहर उगल रही है। लिहाजा तमन्ना मलिक की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनके द्वारा थाना असमौली पे ऐसी तहरीर दी गई है कि सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म्स पर इन्हें धमकी दी जा रही है। इनके द्वारा जो अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध जो तहरीर प्राप्त हुई है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना असमौली पर अपराध पंजीकृत कर दिया गया है और इस संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जो है वो प्रचलित है। लेकिन सवाल तो खड़ा होता है कि आखिर कट्टरपंथी तमन्ना मलिक को क्यों डरा धमका रहे हैं? आखिर क्यों खुलेआम बुर्के वाले शिव भक्त को जिंदा जलाने की धमकी दे रहे हैं? तो इसके पीछे की वजह है तमन्ना मलिक की सनातन में आस्था और शिव की आराधना। जो भी मुसलमान महिला बुर्खे में हो या बगैर बुर्खे में हो, इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता, क्योंकि जिसके धर्म का जो मामला है वो अपने धर्म की परंपरा अपने आप निभाए, क्योंकि इस्लाम बुर्खे वाली महिला को या बुर्खे बगैर वो कांवड़ लेने जाए उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता। हरगिज मुस्लिम महिला नहीं होगी, वो आरएसएस की कोई महिला होगी जिसने बुर्का पहना है, जो ट्रेनिंग दिला करके उसको कांवड़ लेने भेजा गया। जरा सोचिए, जिस संभल से तमन्ना मलिक का ताल्लुक है, अगर वहाँ के मौलाना मौलवी ही तमन्ना मलिक की आस्था को गलत ठहरा सकते हैं, इस्लाम में इसे नाजायज और हराम करार दे सकते हैं, तो भला जिहादी सोच वाले कट्टरपंथी तो जहर उगलेंगे ही ना। क्योंकि तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर कांवड़ियों के जत्थे में शामिल हुई थी। यकीनन सड़क पर कांवड़ लेकर चलती बुर्के वाली शिव भक्त को देख हर कोई हैरान था। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लिहाजा तमन्ना मलिक जिस भी शहर और रास्ते से गुजरे, सैकड़ों की तादाद में सनातनी जुटे और बुर्के वाले शिव भक्त तमन्ना मलिक का पुष्पों से स्वागत किया गया। हालांकि तमन्ना मलिक ने कांवड़ यात्रा में शामिल होने की वजह बताई थी, और वो वजह ये थी कि तमन्ना मलिक ने अमन त्यागी से शादी के लिए मन्नत मांगी थी। करीब 3 साल पहले तमन्ना मलिक की यह मन्नत पूरी भी हो गई, जिसके बाद तमन्ना मलिक भगवान भोलेनाथ की भक्त बन गई। तमन्ना मलिक की यही शिव भक्ति कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही, लिहाजा वो सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। लेकिन इसी बीच बुर्के वाली शिव भक्त के समर्थन में हिंदू संगठन भी उतर चुके हैं। उनकी जहनियत बता रही है बहुत ही गलत रास्ते पर है जो धमकी देने वाले। हम समझ सनातन बंधु उनके साथ में हैं। जो धमकी देने वाले जिहादी, वो कान खोल के सुन ले, उससे पहले हम जैसों को धमकी दे के दिखाए और हम क्या निपटे। कट्टरपंथी और जिहादी मानसिकता के लोग जो इसके लिए जला के मारने की धमकी दे रहे हैं, पूरे परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं। मुकदमा उसका पंजीकृत हो गया असमौली थाने में, और जैसा कि बजरंग दल पहले भी उसके साथ था और हमेशा उसके साथ है। मतलब अब बुर्के वाले शिव भक्त को लेकर कट्टरपंथी ब्रिगेड और हिंदू संगठन आमने सामने हैं। अब ये देखना होगा कि जिसने सोशल मीडिया पर बुर्के वाले शिव भक्त को धमकी दी है, उसका योगी फोर्स किस अंदाज में इलाज करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।